अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। चीन में बर्ड फ्लू की इंसानों में मुंतकली का पहला केस सामने आ गया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद वायरस से हलाकतों की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC बराए तदारुक कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें मास वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया गया। सिंध में गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस की तीसरी लहर के नतीजे में 380 अफराद का इंतकाल हुआ। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में इंडियन वेरिएंट के भी 5 केसेस रिपोर्ट हुए। फ़िज़ाई आलूगी का एक और ख़तरनाक पहलू आया है, जिसके बाद साइंसदानों का कहना है कि कसीफ और गंदी फ़िज़ा में सांस लेने से सूंघने की हिस्स मुतासिर होने का खतरा दुगना हो सकता है। मुल्क में आज से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज होगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। चीन में बर्ड फ्लू की इंसानों में मुंतकली का पहला केस सामने आ गया है। चीन में बर्ड फ्लू की इंसानों में मुंतकली का पहला केस सामने आ गया है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि बर्ड फ्लू की किसी इंसान में तस्दीक हुई। ताहम माहिरीन का कहना है कि बर्ड फ्लू का इंसानों में बड़े पैमाने पर फैलने का रिस्क कम है। चीनी हेल्थ कमीशन का कहना है कि चीन में बर्ड फ्लू की इंसानों में मुंतकली का पहला केस है। सूबे ज़ेनजियांग में 41 साल शख्स में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई। हेल्थ कमीशन के मुताबिक मज़कूरा शहरी को बुखार की इलामात थीं। टेस्ट के बाद इसमें बर्ड फ्लू पाया गया। इस हवाले से चीनी हेल्थ कमीशन ने यह भी बताया कि बर्ड फ्लू का इंसानों में बड़े पैमाने पर फैलने का रिस्क कम है। बर्ड फ्लू का शिकार मज़कूरा मरीज का इलाज जारी है। चीनी शहर ज़ेनजियांग से ताल्लुक रखने वाला मरीज 28 अप्रैल से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था और इसमें बर्ड फ्लू की मौजूदगी का इंकशाफ 28 मई को हुआ। ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो कब से बर्ड फ्लू का शिकार है। मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद वायरस से हलाकतों की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद वायरस से हलाकतों की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 50,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,028 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 92 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात 21,000 से तजावुज कर गई हैं और ये तादाद 21,022 तक जा पहुंची है। कुल केसेस की तादाद 9,26,695 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,92,574 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC बराए तदारुक कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें मास वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC बराए तदारुक कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें मास वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया गया। NCOC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रवा साल 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का टारगेट है। वफाक की तमाम इकाइयों को वैक्सीनेशन इस्तेदाद बढ़ाने पर एतमाद में लिया गया। वफाक तमाम इकाइयों को जरूरी मदद फरहम करेगा। NCOC का कहना है कि वफाक की तमाम इकाइयां वैक्सीनेशन में निजी शोबे को भी इंगेज करेंगी। बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया, उलमा कराम को वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल किया जाएगा। सिंध में गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस की तीसरी लहर के नतीजे में 380 अफराद का इंतकाल हुआ। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में इंडियन वेरिएंट के भी 5 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस की तीसरी लहर के नतीजे में 380 अमवात हुई। महकमा सिंध के मुताबिक कराची में इंडियन वेरिएंट के भी 5 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक साबित हुई। कोरोना वबा से जहाँ केसेस में इजाफा हुआ, वहीं अमवात की तादाद भी दुगनी हो गई। महकमा सेहत सिंध के आदाद शुमार के मुताबिक मार्च और अप्रैल के महीने में बिला तरतीब 151 और 153 अमवात हुई, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता माह अमवात की तादाद 380 तक जा पहुंची। तिबी माहिरीन कहते हैं कि कोरोना के हर तरह के वेरिएंट से बचाव के लिए जरूरी है कि SOPs पर अमल किया जाए। महकमा सेहत सिंध ने सूबे में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अमल को तेज कर दिया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के सबब लॉकडाउन जारी है।
فضائی آلودگی کا ایک اور خطرناک پہلو آیا ہے، جس کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کثیف اور گندی فضا میں سانس لینے سے سونگنے کی حس متاثر ہونے کا خطرہ دگنا ہو سکتا ہے۔ فضائی آلودگی کا ایک اور خطرناک پہلو سامنے آیا ہے، جس کے بعد سائنسدانوں کا اصرار ہے کہ کثیف اور گندی فضا میں طویل عرصے تک سانس لینے پر سونگنے کی حس متاثر ہونے کا خطرہ دگنا ہو سکتا ہے۔ قوت شامہ یعنی سونگنے کی حس قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس طرح غذائی اعداد بھی متاثر ہوتی ہیں اور بو اور گیس وغیرہ کو پہنچانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ سونگنے کی حس ختم ہو جائے تو اسے طبی زبان میں انوزمیا کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے مریض ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے کیے گئے ایک سروے میں کئی افراد کو شامل کیا گیا، جن میں سے کئی افراد ٹریفک اور آلودگی والے علاقوں میں ایک عرصے سے رہ رہے تھے۔ اس تحقیق میں فضائی آلودگی کے سب سے خطرناک ذرات پی ایم پارٹیکولیٹڈ میٹر 2.5 درجے کے ہوتے ہیں، یعنی 2.5 مائکرون جسامت، یعنی اس سے چھوٹے ذرات جو انسانی بال کی موٹائی سے 30 درجے کم ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کو مسلسل پی ایم 2.5 کا سامنا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے ان کے سونگنے کی حس متاثر ہو سکتی ہے، یعنی عام حالات کے مقابلے میں آلودہ فضا میں سانس لینے سے سونگنے کی حس جانے کا خطرہ 2 گنا بڑھ سکتا ہے۔ ان میں گرد و غبار، راکھ، دھواں، کالک، نامیاتی مرکبات اور دھاتی ذرات ہو سکتے ہیں اور سب کے سب 2.5 پی ایم کے دائرے میں ہو سکتے ہیں۔ سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ پی ایم 2.5 بلڈ پریشر، عارضۂ قلب اور دیگر کئی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ ڈاکٹر رام ناتھن اور ان کے ساتھیوں نے 26,000 افراد کا جائزہ لیا، جن کی عمر 18 برس اور اس سے زائد تھی، اور مسلسل 3 برس تک ان کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں 500 افراد سونگنے کی حس سے محروم ہو گئے ہیں، جن کی اوسط عمر 53 برس تھی اور اکثریت مردوں پر مشتمل تھی۔ جب ان افراد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ سونگنے کی حس کھونے والے اکثر افراد فضائی آلودگی کے اہم مقامات پر عرصے سے رہ رہے تھے۔ ملک میں آج سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن کا آغاز ہوگا۔ ملک میں آج سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن کا آغاز ہوگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 3 جون سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے شہریوں کو رجسٹریشن کی ہدایت کی گئی تھی۔ آج ملک بھر میں ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کرانے والے 18 سال سے زائد عمر افراد کی ویکسینیشن شروع کی جا رہی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں اب تک 75,53,000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل کی جا چکی ہے۔ ہیلتھ نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہیلتھ سولوشنز ٹی وی اور ڈاؤن لوڈ کیجیے ہیلتھ سولوشنز ایپ۔